ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड ये आपकी लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक, ये लाल चींटियां आपको दिख रही होंगी, इनका स्रोत लाल चींटियां हैं। ये आप देखे होंगे जब आपको ये कट कर लेती हैं तो आपके शरीर पे चकत्ते टाइप के रेड कलर का पड़ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COH का फार्मूला होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम ये इस प्रकार का होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो इसकी तरफ हम कोई भी आपका एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं, यानी R, कोई भी आपकी कार्बन चेन जुड़ सकती है। ठीक है, R आपका कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेमिंग क्या होगी इसकी? ठीक है, इसके हम आपकी कॉमन नेमिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका आप फार्मूला देखेंगे, कोई कॉमन नेमिंग का फार्मूला क्या होता है। तो आपका ये जो कॉमन नेमिंग का फार्मूला है, एसिड नेम प्लस एक एसिड उसमें जोड़ दिया जाता है। जितने भी आपके एसिड्स होंगे, ठीक है, तो उनके नाम लिख देना है, फिर उसमें क्या जोड़ना है, एक एसिड जोड़ देना है। अब हम पहले इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ए नंबर इसका पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही करके हम पहले सिंपल से फिर हार्ड लेवल तक पूरा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि इसमें हमेशा 1 COOH ग्रुप जो है उसमें हमेशा एक ही ग्रुप होगा आपका। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, इसका एक मोनोकार्बोक्सिलिक का बेटा एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? इसका एक फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH। ठीक है, ये आपका क्या है, एक फार्मूला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। आप इसी फार्मूले से पता कर सकते हैं कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कोई और है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा आपका क्लास 11, 12 IIT, JEE और नीट तक का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरी कॉमन नेमिंग की हम इसमें बात करेंगे। अगर आपको IUPAC भी सीखनी है तो हमने अलग सी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। हमने पूरा 1 शॉट में सभी का करवाया हुआ है। ठीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके या फिर आपका कोई साइक्लो ग्रुप है और आपके बेसिक रूल्स क्या क्या हैं उनके IUPAC के, वो सारा हमने पूरा इस वीडियो में बात की हुई है। आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हमने भी इसकी पूरी सीरीज शुरू कर रखी है। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो है, तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम सारा फुल डिटेल में इसमें बात करेंगे। आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, हम पूरा चित्र के साथ में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है और क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका फार्मूला है एसिड नेम। बेटा एसिड नेम क्या होते हैं? देखो ये है आपके कार्बन एटम्स। ठीक है, हमने यहाँ पर है C1 से क्या होगा, C2 से क्या होगा, ये सब आपके क्या है, ये आपके एसिड्स नेम है। ठीक है, ये क्या है आपके, ये सारे एसिड्स नेम है जितने भी हैं। ठीक है, 1 कार्बन से आपका होता है फॉर्म, 2 कार्बन से होता है एसिड। ठीक है, C3 से होता है प्रोपियोनिक। ठीक है, C4 से आपका है ब्यूटिक एसिड होता है। ठीक है, C5 से आपका वैलेर, C6 कैप्रो, 7 इनैंथ, C8 कैप्रिल। ठीक है, C9 पेलार्गोन। ठीक है, और ये आपका C10 में होता है कैपर। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं कि इनकी कॉमन नेमिंग किस प्रकार से होगी। तो हमने क्या लिखा है, एसिड्स नेम पहले आएंगे, फिर उसमें क्या जोड़ देना, हमारे एक और एसिड जोड़ देना है। क्या जोड़ोगे इसमें बेटा, एक और एसिड जोड़ देना है। ठीक है, एक और एसिड से जोड़ देंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे एडवांस लेवल तक पूरा। तो आप लोग अपने नोट्स ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें हमारे साथ लिखते चलिए, तो आपको पूरा रिवाइज होता जाएगा। आपको बार बार कहीं और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो। ठीक है, क्या है इसमें फॉर्म, इसमें एक एसिड जोड़ दिया गया तो क्या बन गया बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, देखो एक फॉर्म और हम ये एक है हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ऐसे हम इसकी बात करेंगे तो क्या लिखा है, एसिड लिखा है तो ये लिख दिया हमने एसिड। जोड़ना है क्या है, हमें एक एसिड जोड़ देना है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक एसिड। कंप्लीट। इसमें आ जाओ, अगर 3 कार्बन है तो क्या बनेगा, बिल्कुल आसान है, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, आपकी ये IUPAC से टोटली अलग होती है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अगर हमने IUPAC पढ़ ली है तो कॉमन नेमिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस कॉमन नेमिंग से। जब आपकी कॉमन नेमिंग पूछ ली जाएगी तो आप उसमें लटक जाओगे। तो इसीलिए
हमेशा मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कैप्रोइक एसिड, बस रूल से याद रखिए, बाकी चीजें सारी आसान हो जाएंगी। इनैंथिक एसिड, कैप्रिल एसिड, पेलार्गोन है, ठीक है, पेलार्गोन एसिड। फिर आपका क्या आएगा, कैप्रिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कैप्रिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये सभी हमारे होंगे 10 कार्बन तक। बेटा इसके आगे से आपकी जेई एडवांस लेवल तक में भी या फिर नीट के एडवांस लेवल तक में भी इससे आगे का आपका नहीं पूछा जाएगा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए कि इसके आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इनके बात कर लेते हैं इनके फार्मूले की। तो फार्मूला भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। 1 कार्बन है बेटा, तो क्या है देखो, ये क्या है आपका सी। आपको ये बात याद रखनी है कि ये हर सभी में आपका पाया जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है सभी में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिर्फ हमें एक कार्बन चाहिए, C1 है यानी एक कार्बन है, तो जहां कोई नहीं होता वहां क्या होता है आपका H होता है। तो आपका क्या बन गया, ये सूत्र हो गया फार्मिक एसिड का। अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड में कितने कार्बन चाहिए, मैं 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, ये हमेशा सब में लगेगा। 2 कार्बन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, एक CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, CH3 में जोड़ दिया तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन 2 कार्बन हो गए, ठीक। अब आ जाओ थर्ड कार्बन की हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी क्या जोड़ दो, COOH आपका रहेगा। अब बीच में क्या बन गया आपका, हमें 3 कार्बन चाहिए तो बीच में क्या जुड़ेगा, CH2 जुड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, CH3। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी चाहे IUPAC हो, ठीक है, या फिर कॉमन नेमिंग हो, अगर आप इसका फार्मूला बना रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप हमेशा इस तरफ रहेगा, मतलब कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो चेन स्टार्ट होती है वो CH3 से ही शुरू होगी। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लास्ट में भी क्या होगी, आपके CH3 से ही खत्म होगी, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी होती है। तो CH3 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक आपका बॉन्ड मिल गया, तो क्या हो गया, आपकी 4 बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम इसकी ब्यूटराइक एसिड की, ब्यूट्रिक एसिड की। तो क्या हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए बेटा। तो सेम वही है COOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2। देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें कितने कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, हाँ 4 कार्बन चाहिए। तो हमने अगर यहाँ पर ऐसे CH2 लिख दिया और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 लिख दिया, ठीक। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। लेकिन इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद से फिर सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3 आपका सेम रहेगा, CH2 जो है इसको हम क्या करते हैं, 2 बार लिख दें ऐसे, COOH। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो CH2 यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, इसका होल ट्वाइस लिख दिया, तो क्या हो गया, देखो 2 3 4 सेम। अब देखो आपको तो कितना आसान हो गया। अब अगर इसकी बनाएंगे, ठीक है, वैलेरिक एसिड की बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। देखो अब यहाँ से आपका 2 है, 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग बढ़ाते ही चले जाइए, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। कैसे बनेगा, देखो CH3 हो गया, क्या बनाएंगे, CH2, यहाँ पर एक बढ़ा दो बस, COOH, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 6 चला जाएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगी, ठीक है। दो 3 CH2 है, 3 कार्बन, 3 4 5 हो गया। अब हम इसकी आगे से बात करेंगे, इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। इसका कैप्रोइक एसिड की CH3 CH2, ठीक है, 4 COOH हो गया आसान। इसके बाद हम इसके आगे बात कर लेंगे, ठीक है, इसकी इनैंथ की, ठीक है, इनैंथिक एसिड की। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, इसमें 5 हो जाएगा COOH, ठीक है। कितना आसान है ना। अब आज क्या जाओ इसके कैप्रिल एसिड की, लो बना दिया। सर आप तो बहुत बहुत बहुत, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ बबुआ ऐसा ही होता है, CH2 होल 6 COOH, ठीक है, CH3 CH2 होल 7 COOH, ठीक है, CH3 CH2 होल 8 COOH, ठीक है। ऐसे ही करके हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लो कितना आसान हो गया, कितने कार्बन, 8,
9 10 कंप्लीट हो गया। ठीक, कितना आसान है। अगर हम यहाँ से पूरी चेन बनाते चले जाएंगे, ठीक है, तो कितनी लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, इससे अच्छा क्या है हमारा, इस प्रकार से लिख दो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई इसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बस समाप्त हो गया। बस इतना ही था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, इतना समझ में आ गया तो समझ लो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड खल्लास आपका। ठीक है, इसके बाद से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके जो एक कॉमन नेमिंग है, ये एक लैटिन शब्द से, जितने भी आपके कॉमन नेमिंग के हैं ये सब किससे प्राप्त हुए, आपका लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। किससे आए हैं, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। देखो बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा फुल हिंदी में ही मिलेगा। फुल हिंदी इंग्लिश पूरा कंबाइन में चलता है, तो हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं पूरा। ठीक है, तो आपको, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आपके दोनों के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। ठीक है, अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आपको फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, प्रोपियोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ब्यूटरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, वैलेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कैप्रोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, इनैंथिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इन सब की हम अभी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर एक चित्र लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक चित्र लगा देंगे, तो आप उसमें समझते जाना, हम आपको समझाते जाएंगे सारा कुछ। तो चलो हम बात कर लेते हैं इनके कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड है आपका ये, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड ये आपकी लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, ये लाल चींटियाँ आपको दिख रही होंगी, इनका स्रोत लाल चींटियाँ हैं। ये आप देखे होंगे जब आपको ये कट कर लेती हैं तो आपके शरीर पे चकत्ते टाइप के रेड कलर का पड़ जाता है, तो ये इन्हीं फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। इसकी उत्पत्ति हुई आपका लैटिन शब्द में बोला जाता है फॉर्मिका। फॉर्मिका को चींटी बोला जाता है। ठीक है, लैटिन शब्द में फॉर्मिका बोला जाता है चींटियों को, तो उसी से इसका नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, C2 क्या है आपका एसिटिक एसिड। जब हम 2 कार्बन लेते हैं तो उसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, जो हमने अभी आपको पहले बताया है। तो आपका स्रोत क्या है इसका, सिरका में ये पाया जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एसिटम यानी सिरका से। लैटिन शब्द में सिरका को ही एसिटम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये पाया जाता है। तो सिरका क्या होता है, आप जो खटाई वगैरह में देखे होंगे, जो खट्टापन होता है और वो खराब नहीं होती है खटाई, उसकी इसी सिरका की वजह से। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड ये स्विस, वसा और चीज में पाया जाता है। ग्रीक शब्द आपका प्रोटोस प्रथम और पियोन में पाया जाता है, पियोज वसा में पाया जाता है। देखिए, जब आप पनीर वगैरह कुछ बनाते हैं तो इसके जो जो छिद्र बन जाते हैं उसी में ये जाकर के फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें तीखा और मीठे प्रकार का एक स्वाद प्राप्त होता है, तो वो इसी प्रोपियोनिक एसिड से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, C4 ब्यूटराइक एसिड। ठीक है, ब्यूटराइक एसिड, ब्यूटराइक एसिड ये स्रोत आपका सड़ा हुआ मक्खन से प्राप्त होता है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपका, ब्यूटीरम यानी मक्खन से। लैटिन शब्द में इसको ब्यूटीरम बोला जाता है, उसी से क्या नाम पड़ा है, ब्यूटराइक एसिड। ठीक है, तो ये जब मक्खन आपका जो रखा होता है काफी दिन का, जिससे सड़ जाता है, उसमें देखे होंगे कि आप मक्खन में एक हल्की ग्रीन कलर की या ग्रीन कलर का पड़ जाता है उसमें। ठीक है, ग्रीन कलर सा हो जाता है, हल्की सी महक आती है, तो वो इसी ब्यूटराइक एसिड की वजह से ही होता है। अगला है हमारा वैलेरियन एसिड। ठीक है, जो कार्बन 5 से होता है, जो हमने अभी आपको बताया है। तो आपका स्रोत क्या है, ये वैलेरियन एक पौधा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं वैलेरियन एक पौधा होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वैलेरियन एक जड़ी बूटी है, ये एक जड़ी बूटी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, तो अगला है हमारा कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारा कार्बन 6 से कैप्रोइक एसिड होता है। ये आपके बकरी के दूध में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बकरी के दूध में। तो वो बकरी को लैटिन शब्द में कैपर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैपर बोला जाता है। तो उसी के दूध से जब ये प्राप्त होता है तो उसी को क्या बोल दिया गया कि ये कैप्रोइक एसिड है। कैप्रोइक एसिड कैसे समझोगे, देखो, जब आप देखे होंगे जब बकरी का दूध निकाला जाता है तो उसमें एक स्मेल आती है। ठीक है, जो स्मेल आती है वही क्या होती है, कैप्रोइक एसिड होता है। C7 क्या है आपका, अनैंथिक एसिड। ठीक है, अनैंथिक एसिड ये आपके बेल के फूल में पाया जाता है। ये इस प्रकार का फूल होता है, वो इसी में प्राप्त हो पाया जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपकी बेल के फूल को ही ग्रीक शब्द में बोला जाता है। ठीक है, ओएनेंथ। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका,
ओए नैंथ बोला जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कैप्राइलिक एसिड। ठीक है, कैप्राइलिक एसिड होता है, कैप्रिल एसिड चीज को बोलते हैं हम। ठीक है, कैप्राइलिक एसिड तो आपका ये स्रोत है आपका बकरी के दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैटिन शब्द कैपर को ही बकरी में बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको कि ये बकरी से और नारियल में भी ये प्राप्त होता है। तो आप देखोगे जब ये पानी भरा होता है इसमें, जब होता है ये पानी भरा होता है तो आप इसको महकें। ठीक है, जब इसकी स्मेल आप देखे होंगे या बकरी के दूध की स्मेल देखे होंगे तो इनकी काफ़ी स्मेल मिलती जुलती होती है, तो ये उसी में भी पाया जाता है। ठीक है, कैप्राइलिक एसिड। अगला है आपका C9 पेलारगोनिक एसिड। ठीक है, पेलारगोनिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपका है एक प्रकार का पौधा है, उसी की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पेलारगोनियम का पौधा है, जब इसकी पत्ती हुई है आपका पेलारगोनियम पौधे से ही हुई है। ठीक है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है एसिड। ठीक है, अगला क्या है आपका कैप्रिक एसिड। ठीक है, ये भी आपके बकरी और नारियल के तेल में पाया जाता है, नारियल के पानी में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी। देखिए आप इसमें एक बात नोटिस की होंगे कि ये कैप्रिक एसिड हो, ठीक है, या फिर आपका कैप्राइलिक एसिड हो, या फिर आपका कैप्रोइक एसिड हो, इन तीनों में भी बकरियां हैं, यानी बकरियों से ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? देखो आप कैपर समझ रहे हैं, इसमें भी कैपर वर्ड है, इसमें भी कैपर वर्ड है और इसमें भी कैपर वर्ड है। इसमें बस अंतर आपका सिर्फ इतना सा है कि इनमें जो आपके कंपाउंड्स हैं वो कैप्रोइक एसिड की वजह से इसमें ज़्यादा होते हैं इस कार्बोनेट में, और इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कम स्मेल आएगी, इसमें अधिक तीखी स्मेल आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि इसमें कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने आपको इस प्रकार से समझाया है। ठीक है, हमने दिखा के तो आप इससे पक्का समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अगला अब हम पढ़ेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो उनको भी हम इसी इमेज के द्वारा इसी प्रकार से उनको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई समझ में ना आया हो और तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, आपका इससे ज़्यादा IIT JEE के एग्जाम में इससे ज़्यादा आगे नहीं पूछा जाता है। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है और इसके बाहर से आपका नहीं पूछा जाता है, ये हम आपको फिर से कह रहे हैं। हमने जल्दी से इसको रफ कर लिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अब हम बात करते हैं आगे B नंबर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात करेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि डाई लगा है, तो डाई से आपका क्या होता है? डाई से क्या होता है? 2, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे? COOH। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है COOH। तो इसका मतलब है आपके अब 2 COOH ग्रुप मिलेंगे, 2 बार एक चेन में 2 बार मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक जर्नल फार्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है? क्या होता है इसका? फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपका मिलेगा COOH। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे CH2 का होल N, फिर क्या मिलेगा? COOH। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पर आपके दोनों तरफ ग्रुप हो गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बीच पे आपका CH2 ग्रुप होगा जो दोनों एक साथ जुड़े होंगे, दोनों ग्रुप। ठीक है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 से जुड़े होंगे। N का मतलब है आपके नंबर्स, यानी CH2 की संख्या। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका 2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें से आपका कोई भी, ठीक है, क्या है? इसमें से आपका कोई भी C1 कार्बन 1 का कोई भी नेमिंग नहीं होती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि डाई लगा है। तो डाई से क्या होता है? 2 होता है, तो 2 कार्बन तो हमारे पहले से ही हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी? 2 से। ठीक है, C2 से शुरू होती है, यानी 2 कार्बन से। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो इसका लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाता है COOH। ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, या फिर इसको हम इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या बनेगा आपका? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है,
देखो इसमें भी वही कहानी है, आपका एक एसिड जुड़ जाता है हम सभी में, ये इसकी पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सभी में आपको क्या मिलेगा, एक एसिड जरूर मिलेगा, तो समझ जाना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। जब इसकी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो आप उसमें भी देखेंगे कि लास्ट में जो सफिक्स बनता है उसमें ओइक एसिड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ओइक एसिड जोड़ा जाता है, यानी एक एसिड उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। अब हम बात करेंगे आपका आगे CH3 की, तो इसमें आपका क्या बनेगा, देखिए HOOC, यहाँ पर आपका एक CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा 3 कार्बन में, ठीक है। 3 कार्बन में यहाँ से आपका एक ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या 1 2 3 3 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए। देखो हम आपको एक चीज बता दें कि हम जितने भी आपको पढ़ाते हैं सभी के हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको भी अगर नोट्स चाहिए तो आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जहाँ का जाकर वहाँ पर सारे नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। हमने हैंड्स रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो आप जा करके पूरा चेकआउट कर लीजिए हमने किस प्रकार से बनाए, और बिल्कुल आसान भाषा में सबकी हमने ट्रिक के साथ में बनाया हुआ है और उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें बहुत समय लगता है आपको पूरा एक साल करने में, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको कभी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप भी उन सभी नोट्स को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको फी देने की ज़रूरत नहीं है, और सारा कंटेंट हम फ्री में ही उपलब्ध करते हैं, कोई कोर्स वगैरह नहीं, सारा फ्री में है। तो आप जा करके कोई भी आप चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम इसी प्रकार से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने सारे बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, देखिए इस प्रकार से आपके सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसा हमने आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बनाया हुआ था वैसे ही हमने इसमें ही बनाया हुआ है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें क्या होगी, आप लोगों को आसानी ज़्यादा होती है। देखो हमारी मेमोरी क्या है, हमारी मेमोरी एक फोटोग्राफी मेमोरी होती है, तो हम जितने भी तस्वीरें देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में याद रहती हैं। तो उसी प्रकार से हमने इन सभी इमेजेस को क्रिएट किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है, तो जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही पहले समझ लेते हैं, आपका C3 कार्बन से आपका क्या होता है, ठीक है। आपका ये होगा मैलोनिक एसिड। देखो ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, मैलोनिक एसिड, ठीक है। अब आपका आ जाएगा C4, ठीक है। तो अब देखिए आपका COOC ये आपका कन्फर्म है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखो अब हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, देखिए 2 कार्बन इसके हो गए, 3 अब एक 4, 4 हो गए कि ना हो गए। इससे आपकी चेन आसान हो जाती है। अब यहाँ से जितने भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर C5 का ऐसे ही बनाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है, इतना करना है, और आपको यहाँ पर CH2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 COOH, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, C6 बनाएंगे तो ऐसे ही आपका बन जाएगा ये भी CH2 का होल 4 ही COOH बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम C7 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका HOOC, यहाँ पर भी कितना आसान है ना, 5 COOH, ठीक है। अब ऐसे आगे है चल जाओ C8, क्या बन जाएगा आपका HCOOC, CH2 का होल 6 COOH, ठीक है। ऐसे ही आएगा C9, ठीक है, HOOC, क्या बन जाएगा CH2 का होल 7 COOH, ठीक है। ऐसे ही आपका C10। तो वो आपका इससे ज़्यादा किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इस बात की आप फिक्र करना छोड़ दीजिए कि सर इसके आगे भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है इसके आगे, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम है, इतना भी नहीं पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हमने पूरा करवा दिया है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो आपका 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है, जो आपका, ठीक है, क्या है आपका जो 4 कार्बन से आपका जो एसिड बनता है, ठीक है, जो 4 कार्बन से आपका एसिड है, सक्सीनी एसिड, ठीक है, सक्सीनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका ग्लूटारिक एसिड है,
ग्लूटैरिक एसिड। ठीक है, अगला क्या है आपका एडिपिक एसिड बन जाएगा, एडिपिक एसिड। अगला क्या है आपका पिमेलिक एसिड, क्या बन जाएगा आपका पिमेलिक एसिड। अगला क्या है आपका सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला आजेलिक एसिड, आजेलिक एसिड। अगला क्या है आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट आपका है सेबेसिक एसिड, सेबेसिक एसिड। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे 10 एसिड्स के नाम। पहला ऑक्जेलिक, दूसरा मेलोनिक एसिड, यह सक्सिनिक एसिड, यह का ग्लूटेरिक एसिड, यह एडिपिक, और यह आपका पिमेलिक एसिड, यह क्या है आपका सुबेरिक एसिड, यह क्या आजेलिक एसिड, यह क्या है आपका सेबेसिक एसिड। ये सभी आपके एसिड्स के नाम होने वाले हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे कि इनका सोर्स क्या क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सारा कुछ इसमें कवर करने वाले। तो देखिए हम यहाँ पर एक इमेज लगा देंगे पिछले तरीके ही, तो आप लोग उसमें देखते जाना और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलो हाँ, अब हम बात कर लेते हैं आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, उनके सोर्स क्या क्या हैं। ठीक है, उनके फार्मूलाज क्या क्या हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम, स्रोत और सूत्र के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, ये जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में दोनों तरफ आपके क्या जुड़े होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ आपके COH ग्रुप मिलेंगे, बीच में कोई भी अदर कंपाउंड नहीं होता है, सिर्फ में 2 कार्बन हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन होते हैं तो क्या बोला जाता है इसको ऑक्जेलिक एसिड। पाया कहाँ जाता है, ये पालक में आपका पाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा मेलोनिक एसिड। ठीक है, मेलोनिक एसिड पाया जाता है, तो इसमें इसके बीच में सिर्फ एक CH2 का फर्क होता है, इसमें एक CH2 ग्रुप जुड़ जाता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं तो COH ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, दोनों तरफ आपके COH ग्रुप जुड़े हैं, जिसको बोला जाता है डाई। तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी है या सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर वो 2 बार जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको डाई बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको डाई बोला जाता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है, इसे मेलोनिक एसिड का चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका ब्रोकली। ठीक है, सक्सिनिक एसिड, क्या है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसके बीच में अब जितने भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उससे क्या है कार्बनिक संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसमें देखो 2 कार्बन हैं, ठीक है, 2 CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और अगल बगल क्या जुड़ा है COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, इसमें सिर्फ 4 कार्बन है। अगला है हमारा ग्लूटैरिक एसिड, क्या है आपका ग्लूटैरिक एसिड, इसमें आपके CH3 3 बार जुड़े होते हैं, इसको होल थ्राइस लिख दिया गया है, दोनों तरफ आपके क्या है COH ग्रुप मिले हुए हैं। ठीक है, ये आपके गेहूं के प्रोटीन में पाया जाता है, जिसको ग्रीक शब्द में बोला जाता है ग्लूटेन। क्या बोलते हैं ग्रीक शब्द में इसको ग्लूटेन बोला जाता है, ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड में बोला जाता है। ठीक है, ये आपके इसमें गेहूं के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसी के अंदर ये होता है। ठीक है, ग्लूटैरिक एसिड। अगला है आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड ये है आपका COH के दोनों तरफ क्या है आपके, देखो इसमें 4 कार्बन है, दोनों तरफ COH ग्रुप है। अगर कहीं भी आपको अगर COH ग्रुप 2 बार मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये आपका ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, इसी प्रकार की जो हमने नेमिंग्स बताई थी उसी में आपका पाया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बेटा इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। तो ये भी आपका किसमें पाया जाता है, ये भी आपका गेहूं में ही पाया जाता है, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में होता है, इसका सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है एडिपिक एसिड का, तो इसीलिए क्या है वाइट प्रकार का एक कंपाउंड बन जाता है, एसिड बन जाता है। अगला है आपका पिमेलिक एसिड। ठीक है, पिमेलिक एसिड ये आपके ऊन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है 5 कार्बन है, दोनों तरफ COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगला आ जाओ आपका ये है सुबेरिक एसिड। ठीक है, सुबेरिक एसिड ये कॉर्क वर्ड से लिया गया है, जो आपका एक ग्रीक या फिर लैटिन शब्द है। सुबेरिक एसिड इसमें आपके 6 कार्बन होते हैं और दोनों तरफ COH ग्रुप जुड़ा होता है। अगला है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में आपके 7 कार्बन मिलेंगे और दोनों तरफ आपका COH ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका ऑक्जेलिक एसिड ये आपके गेहूं और जौ में पाया जाता है, किसमें
जौ में पाया जाता है। आप देखे होंगे कि जब गेहूं की कोई बालियां होती हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे जो रुएं होते हैं और इसको जब छीला जाता है तो ये गेहूं के प्रकार का नहीं निकलता, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में होता है, लेकिन होता है गेहूं के तरीके से। ठीक है, अगला है आपका सेबेसिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आपके कहा है 8 कार्बन है और दोनों तरफ COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके आरंडी के तेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपका आरंडी के तेल में। देखो आपका ये पीले कलर का होता है। ये सेबेसिक एसिड के काफ़ी सारे उपयोग हैं आपके, तो ये आपका जब बालों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों में किया जाता है इसका उपयोग। तो उम्मीद है आपको ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, को इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम ट्रिक। ठीक है, तो जब हम बोर्ड साफ कर रहे थे तो हमने सोचा आपको ट्रिक भी बता दी जाए। तो ठीक है, क्या है आपकी ट्रिक? ओम्स गैप, क्या बोलेंगे? ओम्स गैप साज से। क्या है? ओम्स गैप साज से। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको जितने भी आपके नेम्स है सारे कवर हो जाएंगे इसी में। ठीक है, ओ से आपका क्या होता है? फर्स्ट कार्बन क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। एम से आपका क्या होता है? मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ठीक है, एस से क्या होता है आपका? ठीक है, पहले एस से क्या होगा? पहले से आपका सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ठीक है, अगला है आपका ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक। फिर ए से आपका क्या है? ठीक है, ए से एडिपिक एसिड हो जाएगा, एडिपिक। पी से आपका क्या हो जाएगा? पिमेलिक एसिड, पिमेलिक। फिर एस से क्या हो जाएगा आपका? सुबेसिक एसिड, सुबेसिक एसिड, सुबेरिक एसिड है, सॉरी। ये क्या है आपका? सुबेरिक एसिड। ठीक है, अभी आपका ये क्या नाम बनाएगा? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये आपका क्या नाम बनाएगा? ठीक है, लास्ट में है सेबैसिक एसिड, सेबैसिक एसिड, सेबैसिक एसिड। ठीक है, सेबैसिक एसिड। ये है आपकी ट्रिक। ठीक, क्या ट्रिक है? ओ से आपका ऑक्सैलिक, एम से आपका मैलोनिक एसिड, एस से आपका हो जाएगा सक्सीनिक एसिड। ठीक है, जी से आपका हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ए से आपका एडिपिक, पी से होगा आपका पिमेलिक एसिड, एस से आपका होगा सुबेरिक एसिड, फिर एजेड से क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, फिर से क्या होता है? सबैसिक एसिड बन जाएगा। ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। अब हम बात करने वाले हैं आपके, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है या फिर कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी कॉमन नेमिंग किस प्रकार से की जाती है? क्या है उसकी कॉमन नेमिंग? हम किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, देखो इसमें आयुपेशी से बिल्कुल अलग होता है कॉमन नेमिंग में। तो उसमें क्या होता था? ठीक है, देखो जैसे आपकी ये एक चेन हो गई COOH, ठीक है, इसमें लगा है CH2, 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 ठीक है, CH3। ठीक है, तो अगर हम क्या करते थे, आयुपेशी में हम यहाँ से नेमिंग देते थे। ठीक है, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही हम आगे देते चले जाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे देते थे तो ऐसे ही नंबरिंग आगे बढ़ती चली जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम ग्रीक लेटर्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्रीक लेटरिंग का। ठीक, ऐसे बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 ना चल करके, ठीक है, इसमें 1 2 3 ना चल करके
जो कार्बन के बगल वाला, जो फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो भी कार्बन होता है उसको दिया जाता है अल्फा। क्या बोलते हैं? इसको अल्फा दिया जाता है, इसको बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, और फिर इसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, फिर इसको बोला जाता है इलिप्सन। ठीक है, इसके बाद जो भी जितने भी आपके कार्बन 10 से ज़्यादा भी कार्बन हो जाएंगे उसको बोला जाएगा आपका ओमेगा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओमेगा बोला जाता है। अगर आपके 10 कार्बन से ज़्यादा हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा है तो उसमें क्या बोला जाएगा? आपका इलिप्सन बोला जा वो ओमेगा बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो यहाँ से जो ये सेकंड नंबर का कार्बन होगा 3 4 5 6, यहाँ पर n है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट कार्बन सेकंड नंबर पे जो जुड़ा होगा उसको अल्फा दिया जाएगा, इसको बीटा दिया जाएगा, इसको गामा, इसको डेल्टा, इसको इलिप्सन बोला जाता है, और ये ओमेगा आपका सबसे जो कार्बन चेन की लास्ट पे से जो सबसे अधिक लास्ट में जुड़ा होता है उसको हो जाता है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, आपके सप्लीमेंट्स में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका ठीक है किसमें उपयोग किया जाता है? आपका सप्लीमेंट्स में उपयोग किया जाता है। तो बेटा अगर हम इसी जगह पर कोई भी अगर हम कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, ये क्या है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? ठीक, क्या जोड़ दिया हमने? यहाँ पर Cl जोड़ दिया है, तो इसकी नेमिंग क्या होने वाली है? ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से कट कर दो, यानी इसके आगे का कुछ भी मालूम नहीं है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर्फ CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब देखो क्या होगा। अब हम जैसे IUPAC में नेमिंग करते थे इसको नंबर देते थे, 1 2 3 नंबर पे लिखा तो क्या लिख देते थे? 3 क्लोरो। IUPAC क्या होती थी? IUPAC में क्या करते थे? इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 किया, तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है हमारा? Cl जुड़ा है, तो क्या लिख देते थे? 3 क्लोरो। और हमारे 3 कार्बन है तो क्या हो जाता था हमारा? प्रोपेन फर्स्ट है, और क्या जोड़ते थे लास्ट में? ओइक एसिड। क्या जोड़ते थे हम? ओइक एसिड। लेकिन इसका जो कॉमन नेमिंग होगी उसको हम ग्रीक लेटर से जो हमारे दिए गए हैं। अब तो इसमें किस नंबर पे जुड़ा है? बीटा पे जुड़ा गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बीटा क्लोरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा होता है इस 3 कार्बन से, तो इसमें क्या होता है? पहला हमने बताया था वो आपका फॉर्म होता है, दूसरा आपका एसिड होता है, ठीक है, और तीसरा प्रोपियोन होता है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। ठीक है, अगर इसको भी हम ले लें 4 तो क्या हो जाएगा? ब्यूटरिक बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? बीटा क्लोरो ब्यूटरिक एसिड। इस प्रकार से नेमिंग की जाती है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर इसको हटा करके, ठीक है, इसको हटा करके अगर हमने यहाँ पर, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर ऐसे कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर अगर हमने Br जोड़ दिया, ठीक, तो यह इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेमिंग क्या बन जाएगी? तो इसकी कॉमन नेमिंग बनेगी आपकी, देखो अल्फा पे जुड़ा है तो क्या बनेगा आपका? अल्फा। Br से क्या होता है आपका? ब्रोमो होता है, अल्फा ब्रोमो। 3 कार्बन से है तो 3 कार्बन से क्या होता है आपका? प्रोपियोन। ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? एक जोड़ देते हैं और एसिड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका IUPAC और कॉमन नेमिंग के बीच में अंतर क्या होता है, किस प्रकार इसको किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, क्या जोड़ दें? इसमें अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो उनकी नेमिंग क्या होती है। देखिए इस नेमिंग में और आपके जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इनमें आपके जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप को अगर हम एक जगह से या दूसरी जगह पर रख देते हैं तो उनसे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हम इसको आसान से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिट देते हैं। ठीक है, ये रहे आपके IUPAC, ये हो गई आपकी कॉमन नेमिंग। अब हम लेते हैं कोई एक
ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, हमने कोई एक ग्रुप ले लिया, यहाँ पर CH2 है। ठीक है, इसके बगल वाले कार्बन पर यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एक OH ग्रुप ले लिया। क्या लिया हमने, एक OH ग्रुप ले लिया, और यहाँ पर हमारा है CH3। ठीक, बाकी यहाँ से हमारी कार्बन चेन खत्म, हमने सिर्फ यहाँ से सिर्फ इतना लिया है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी, देखिए ये छोड़ दिया जाता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, यानी 3 कार्बन से, तो इनका नाम आपका बनेगा। ठीक है, ये पूरा एक नाम होता है, क्या नाम होता है, लैक्टिक एसिड। ये होता है लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा आपका, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है, ये बेटा आपके दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मिल्क एसिड है ये आपके मिल्क एसिड में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम एक प्रकार से और नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका एसिड नेम। अब देखो इसमें अल्फा पे जुड़ा है अल्फा हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप से क्या होता है आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, यहाँ सही है, अल्फा हाइड्रोक्सी 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन से क्या होता है आपका, प्रोपियोनिक अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, आगे समझ में, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, ये आपका नाम हो जाएगा। और आपका ये जो एसिड के रूप में जो नाम होता है, कॉमन नेम लैक्टिक एसिड उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में ज़्यादा करके लैक्टिक एसिड का ही उपयोग आता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं इसमें, अगर हमने इसी जगह पे, ये हमारा है COOH ग्रुप, ये है आपका CH2 ग्रुप। ठीक है, और ये है आपका CH, ये हो गया आपका CH3, और ये हो गया आपका OH। ठीक है, अगर हम यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पे अभी जुड़ा था, इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो आपका किस प्रकार से नेमिंग होगी, ये भी आपका आसान है। देखिए ये हो गया अल्फा बीटा गामा, किस नंबर पे जुड़ा है हमारा, बीटा पे जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम, बीटा OH ग्रुप से क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है आपका, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, आगे समझ में आप कर लोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, अगर आपने वो जो 10 कार्बन हमने लिखाए थे अभी, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो ये आपकी नेमिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सारा आप इसी में कवर कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, अगर हम, देखिए अल्फा और बीटा हमारा हो गया, अगर हम इसकी जगह पर, अगर इस जगह पर कोई ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसकी किस प्रकार से नेमिंग की जाएगी। ठीक है, हम अल्फा बीटा गामा आपका जितने हो सकते थे हम सारा करवाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिया COOH। ठीक है, अब इसके बाद में जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन के बाद में जुड़ा है तो अब इसमें जोड़ेंगे CH2। ठीक है, 1 CH2। ठीक है, फिर क्या होगा आपका CH2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे आपका NH2। कहाँ पर जुड़ा है आपका, सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इसके भी नंबरिंग कर दो, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें बीटा तक कंप्लीट किया है, इसमें अल्फा कंप्लीट किया है, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे यहाँ करके सारे आगे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए आपका गामा पे जुड़ा हुआ है क्या, NH2, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कोई ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है एमिनो। क्या बोलते हैं, एमिनो। तो क्या लिखा जाएगा, गामा पे जुड़ा है तो गामा एमिनो। कितने कार्बन से, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है आपका ब्यूट्रिक होता है, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, देखो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है गाबा। क्या बोला जाता है, इसी को आपने ये नाम सुना होगा गाबा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गाबा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो गाबा का यूज होता है जब आपको एंजाइटी होती है, आप चिंतित ज़्यादा होते हैं, तो इसी की वजह से, या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं इसी का
आपको इंजेक्शन देते हैं, तो उससे आपकी जो एंग्जाइटी होती है वो कम हो जाती है। और जब हम सोते हैं, ठीक है, जो नींद, जब हम अच्छी खासी नींद लेते हैं तब भी हमें इसी गाबा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और अगर हम ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, क्या गाबा की जरूरत पड़ती है, अगला क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे अब हम बात करेंगे, इसके आगे अगर कोई भी ग्रुप मिल जाए तो उसको किस प्रकार से नेमिंग की जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया COOH, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3, ठीक, 3 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 बार, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 तो कंप्लीट कर ही लिए है। इसके बाद से अगर हम एक और आगे जोड़ दिया जाए, यहाँ पर हम अगर ले लें 4, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई ग्रुप जोड़ दें तो उसकी किस प्रकार से नेमिंग की जाएगी, ले लें OH ग्रुप, क्या लिया है OH ग्रुप, तो इसकी किस प्रकार से नेमिंग की करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जब 3 कार्बन से गामा होता है तो 4 कार्बन से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा, ठीक। तो डेल्टा पे क्या जुड़ा है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, डेल्टा हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितने कार्बन हैं आपके 4, ठीक है, एक इसको मिला के हो गए 5, तो 5 से क्या होता है वैलेरिक, ठीक है, वैलेरिक एसिड, ठीक है, डेल्टा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, है ना आसान, बिल्कुल आसान है आपकी आई कॉमन नेमिंग, जैसे IUPAC नेमिंग होती है वैसे ही आपकी कॉमन नेमिंग भी होती है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर एक ले लें, ठीक, अगर यहाँ पर 4 की जगह हम यहाँ पर 5 कर दें, क्या कर दें, यहाँ पर अगर हमने 5 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है, और इसका अगर नेम चेंज NH2 लगा दें अगर इसकी जगह पर, ठीक है, तो किस प्रकार से नेमिंग होगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, क्या है आसान है, तो इसके किस प्रकार से नेमिंग करेंगे हम, अब देखिए अब 6 नंबर कार्बन पे जुड़ा है तो इसको बोला जाता है इलिप्स, क्या बोला जाता है एप्सिलिक, को एप्सिलिक बोला जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे ई से, ठीक है। किस प्रकार से डिनोट करेंगे हम इसको, इसको ऐसे लिखा जाता है एप्सिलिक, ठीक है। तो बिल्कुल पुरानी नेमिंग वही होगी एप्सिलिक, ठीक है। क्या जुड़ा है एमिनो जुड़ा है, तो क्या जोड़ेंगे हम यहाँ पर एमिनो, ठीक है। 5 कार्बन 5 एक 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन से क्या होता है कैप्रोइक, ठीक है, कैप्रोइक एसिड, ये हो गया हमारा 5th नंबर का कार्बन। अब हम देखते हैं 6 नंबर तक के आपके कार्बन की किस प्रकार से नेमिंग होगी। अब हम देखते हैं कि इसके सबसे लास्ट में, ठीक है, अगर इस प्रकार से आपकी कोई नेमिंग दे दे, CH2, यहाँ पर N दे दिया है, मतलब नंबर्स कुछ भी आपके हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका कोई भी आपका कोई ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, OH जोड़ दो या CH3 जोड़ दो, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम बोला जाता है ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा बोला जाता है, और ये आपके क्या बोलते हैं इसको ओमेगा 3, ये आपके सबसे ज़्यादा फैटी सप्लीमेंट होते हैं, क्या होते हैं ये ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा फैटी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए उपयोग किया जाता है, जब आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपको यही दिया जाता है ओमेगा 3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ग्रीक लेटर्स की नेमिंग किस प्रकार से की जाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लोटा ईटा सब क्या होता है वो सारा समझ में आ गया होगा। अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अनसेचुरेटेड में क्या होता है, आपके डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड आपके उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उनकी किस प्रकार से आपकी नेमिंग की जाती है, वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, एक ही बारी में। ठीक है, तो आपका जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, क्या है आपका, एक कोई कंपाउंड दिया है, ठीक है, कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3OOH, ये आपका कंपाउंड है। जब आपका यहाँ से एक कार्बो आपके ग्रुप से उसके बाद में जो डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है, इसके आपका ये मेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके जो बगल वाले में जो डबल बॉन्ड लगता है, बगल वाले अल्फा कार्बन में जो डबल बॉन्ड लगता है, ये आपका क्या है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें जो डबल बॉन्ड लगा है, तो उसका नेमिंग होती है आपकी एक्रिलिक एसिड बोला जाता है। आपको क्या हो जाता है, एक्रिलिक एसिड होता है, वो क्या बोला जाता है, इसको एक्रिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो आपका बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखिए इसमें भी आपका अल्फा में भी डबल बॉन्ड लगा है, लेकिन इसके बाद आपका एक ये CH3 ग्रुप ऐड हो गया है, ये आपका CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पे, तो इसका नाम आपका क्या रख देंगे, तो इसका नाम होता है क्रोटोनिक एसिड होता है। क्या होता है, ये आपका क्रोटोनिक एसिड होता है, लेकिन ये आपका बोला जाता है, आपका ये होता है ट्रांस, क्या होता है आपका ट्रांस, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में आ जाता है। आपका C4 में ही सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्या सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको बोला जाएगा आइसोक्रोटोनिक एसिड, लेकिन ये क्या होगा आपका सिस होगा, क्या होगा, ये सिस होगा। आपका सिस और ट्रांस में फर्क क्या होगा, देखिए एक छोटा सा आपका फर्क होता है, देखिए ये क्या आपका सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है, CH3 है, क्या है आपका दो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक, एक पर क्या जुड़ा हुआ है आपका COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसी पर जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है, आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, और एक स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये C डबल बॉन्ड H, ठीक, इसमें आपका जुड़ा हुआ है CH3 और इसमें आपका जुड़ा हुआ है COOH, ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया, दो चार टिक। अब देखिए आपका अंतर क्या है दोनों में, ये है आपका ट्रांस और ये है आपका सिस, वो है ट्रांस और ये है सिस, तो एंगल बदलने से दोनों के नाम चेंज हो गए हैं। सिस और ट्रांस में अंतर क्या है, देखिए आपका जो ये जो सेम होता है, ठीक है, आपके जो ये हो गए ऊपर नीचे सेम वाले ये, ठीक है, इसमें जो भी दोनों ग्रुप है वो क्या एक दूसरे के सामने जुड़े हुए हैं, तो ये क्या अनस्टेबल होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, सिस मतलब सेम, क्या है, सिस मतलब सेम यानी ऊपर, और ट्रांस मतलब होता है ये आपका एक ग्रुप ऊपर होता है एक ग्रुप नीचे होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक, क्या होते हैं विपरीत, तो इनके जो बीच का गैप है वो थोड़ा ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है, तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो लगभग नामुमकिन होता है, ठीक, कम होता है, ठीक, तो इसकी वजह से ये जो होते हैं ट्रांजिशन वाले ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टेबल ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके स्टेबल ज्यादा होंगे, किसके मुकाबले, आपके इसके मुकाबले, ठीक है, तो आप जब भी आपको समझ में आए कि कहीं भी अगर आपको ट्रांस दिया हुआ है या फिर किसी में आइसो जुड़ा हुआ है, ठीक है, आइसो अगर मिल जाए समझ लेना वो सिस है, यानी सेम ऊपर की ओर दोनों ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, और अगर ट्रांस दे दिया जाए तो समझ लेना दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, जब आप इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा ये काम आता है, ठीक है, जैसे आपका ये दिया हुआ है COC, ठीक है, ये आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं COOH, ये दोनों क्या है आपके जुड़े हुए हैं एक दूसरे से,
डबल बॉन्ड से। देखो इसमें इस तरफ भी COH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है। जब हमने बताया जब सेम आपके कोई ग्रुप मिल जाता है तो अगर 2 बार मिल रहा है तो डाई लगता है, 3 बार लगता है तो ट्राई लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका नाम आपका क्या रख देंगे, इसका नाम होगा मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड बनता है, ठीक है। ये जो होता है आपके डाइकार्बोक्सिलिक में आता है, ठीक है। 2 है तो डाइकार्बोक्सिलिक में आता है, लेकिन किस में आता है, ये सिस में आता है, सिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे हम लिख सकते हैं याद करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा, सिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिस अभी हमने बताया है सिस और ट्रांस क्या होता है, ठीक है। तो आपका जब सिस पूछा जाए तो आपको मतलब रखना है सेम 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 सेम, मतलब आपका जो ये CH ग्रुप है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसी के ऊपर COH ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये होता है आपका सिस। आगे ना समझ में, ठीक है। तो अगला इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका एग्जाम्पल यही रहेगा, खाली इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH आपका एक, ठीक है। इस तरफ हम इसको जोड़ देते हैं एक ग्रुप को COH और इस तरफ इसको जोड़ देते हैं COH, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिस में सामने सामने होता है, ट्रांस में आपका एक ऊपर जाएगा एक नीचे हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते ही दोनों के गुण बदल जाते हैं, ठीक है। दोनों के गुण बदल जाएंगे, तो इनका नाम के गुण बदलेंगे तो नाम भी बदल जाएंगे। तो इसका नाम होता है फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। ये किस में आता है, आपका ट्रांस में आएगा, ट्रांस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रांस ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। आगे यहाँ समझ में, ऐसे जितने आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे हम इसी में कवर कर देंगे। आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इसको मिटने वाले हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगर आपका पूछ लिया जाए ट्रिपल बॉन्ड, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड पूछ लेते हैं तो उनकी नेमिंग क्या होगी। देखो आप हम जितने ये आपको करवा रहे हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले हैं, इसके बाहर से आपका नहीं पूछा जाता है। हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले, अभी तक हम डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे थे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड COOH, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपका कोई नेम पूछ लेता है तो उसका नेम क्या होगा, ठीक है। तो उसका नाम होता है टेट्रोलिक, टेट्रोलिक एसिड। क्या होता है, टेट्रोलिक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पर टेट्रोलिक एसिड ये क्यों लगा हुआ है, देखो टेट्र का मतलब होता है, देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 कार्बन का मतलब आपका टेट्र होता है, ठीक है। 4 कार्बन का मतलब टेट्र होता है, टेट्र लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम इस प्रकार से क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और आपके 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, टेट्रोलिक एसिड। ये आपका नेम होता है, कॉमन नेम आप किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं। हाँ कहीं कहीं पर ये फिट बैठ जाते हैं लेकिन हर जगह पर फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो अब आपका लास्ट बचा हुआ है, अगर आपका पूछ ले CH3 CH फिर C, और इसी पर अगर इसी पर आपका एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया जाए और इसी पर आपका डबल बॉन्ड है और इसी पर आपका COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखिए इसका नाम बनेगा, इसका नाम होता है एंजेलिक, एंजेलिक एसिड,
ये होता है आपका एंजेलिक एसिड, ठीक है, और ये होता है सिस फॉर्म में, ठीक है। इसकी जो गंध होती है बेटा वो एंजल जैसी होती है, बिल्कुल शांत टाइप। आप जब इसको सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है, किसकी, बिल्कुल शांति की अनुभूति होगी, एंजल जैसी, आ हा हा, ठीक है। तो क्या होता है ये एंजल लिक सिस यानी सेम सेम, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे सिस और ट्रांस वाला, ठीक है, देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका ये CH डबल बॉन्ड C जोड़ दो, ठीक है। तो इसके ऊपर की तरफ आपका ग्रुप COH जुड़ा हुआ है और इसी पर आपका ये सामने सामने CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी पर आपका हम इस तरीके से यहाँ पर हमारा CH3 जुड़ जाएगा, ठीक। सिस का मतलब जितने भी आपके ग्रुप हैं वो क्या है, आपके सेम सेम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो COH, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, सेम सेम है तो सिस बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें CH3 COH और यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ट्रांस, ठीक है। नेम आपका वही रहेगा लेकिन गुण बदल जाएगा, ठीक है। क्या है, इनका गुण बदल, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपकी जब आएगी जो गंध है शांत गंध, और इसमें जो आएगी ये गंध आएगी आपकी टाइगर जैसी, ठीक है, लाइक अ टाइगर स्मेल, ठीक है। इसमें टाइगर जैसी गंध आती है, ठीक है। ये सारे आपके हैं अनसेचुरेटेड C4, कितने मतलब 4 कार्बन से आपको के एंगल बदलने से, ठीक है, उन सबके एंगल बदलने से किस किस प्रकार से उनके नाम बनेंगे, उनके एसिड्स क्या होंगे और उनकी जो भौतिक गुण है वो किन प्रकार से चेंज हो जाते हैं, वो सारा हमने इसमें बात किया हुआ है। देखिए इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो लेकिन इसका नाम क्या है आपका टेट्रोलिक एसिड, अगर 3 बॉन्ड बॉन्ड लग गया तो, ठीक है। अगर इसी में 4 कार्बन हैं 1 2 3 4, ठीक है, अगर इसमें 4 कार्बन में भी हैं लेकिन ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये जुड़ जाता है तो आपका क्या होगा, एंजेलिक एसिड नाम हो जाता है, लेकिन ये सिस फॉर्म में रहेगा, एंजल की तरीके इसकी गंध होगी, शांत रहेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिस मतलब होता है सेम सेम, ट्रांस मतलब है एक दूसरे के विपरीत होना, ठीक है। तो इसका भी नाम वही रहेगा एंजेलिक एसिड, ठीक है, लेकिन ये ट्रांस में रहेगा। इसकी गंध कैसी होती है, एक टाइगर की जैसे गंध होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके एरोमेटिक वाले हैं, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन सबको अभी खत्म करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी हैं, किन किन प्रकार से उनकी नेमिंग होती है, उन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपका एरोमेटिक क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग, क्या है आपकी एरोमेटिक बेंजीन रिंग, ठीक। तो इनके किन किन प्रकारों से आपके नाम बनेंगे, कौन कौन से आपके एसिड्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से के, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा, अगर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसे बेंजीन रिंग बना हुआ है, अगर इस पर सिर्फ सिंगल एक आपका COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमने कॉमन नेमिंग में इसकी बात करी थी। अगर आपका बेंजीन रिंग में, ठीक है, अगर आपका ऐसे ही बेंजीन रिंग में अगर आपके COH ग्रुप एक के बाद एक दो जुड़े हों तो उसको क्या नाम देंगे हम, तो उसका नाम होता है आपका थैलिक एसिड। क्या होता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। आपका ये अगर आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है ना, क्या लगा, आर्थो पोजीशन पर है, यानी 1,2 पर लगा हुआ है तो क्या बनेगा 1,2 थैलिक एसिड, ठीक है। अगर यही आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,2
2 आर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, 1,2 आर्थो थैलिक एसिड बना हुआ है। ठीक है, अगर आपका यही ग्रुप, ठीक है, अगर आपका यही बेंजीन रिंग वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है COOH और इस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, आर्थो मेटा पर जुड़ा हुआ है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, मेटा पर, तो इसका नाम क्या होगा, 1,4। ठीक है, क्या होगा, 1,4 थैलिक एसिड। किस पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है। क्या बनाएगा ये, थैलिक एसिड। सॉरी 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 सॉरी, थैलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका पूछ ले, ऐसे ही अगर आपका पूछ लेता है इस प्रकार से, ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 1, तो 1 2 3 4, 1,4 सॉरी ये था 1,3, 1,4 ये आपका आएगा पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, लेकिन नाम इसका भी क्या होगा, वही होगा थैलिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसका काम सबसे अलग होता है। इसका प्रयोग किया जाता है आपका पॉलिस्टर बनाने में। पॉलिस्टर के जो कपड़े आप देखे होंगे बिल्कुल मखमली से होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है पॉलिस्टर के कपड़े बनाने में। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है, अगर आपका एक सिंगल लगा हुआ है तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अगर आपके डबल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर 1,2 पोजीशन पर है तो भी थैलिक एसिड होगा, यानी 1,2 आर्थो। अगर यही 1,3 पोजीशन पर है तो भी क्या होगा, इसका भी नाम थैलिक एसिड होता है। लेकिन अगर इसका भी 1 2 3 4 1,4 पर लगा हुआ है थैलिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, आपका पैरा पोजीशन में लगा हुआ है, तो पॉलिस्टर बनाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर 1,2 पर है तो ये थैलिक एसिड होगा। अगर 1,3 पर लगा हुआ है तो इसमें हम लगा देते हैं आइसो। क्या लगाते हैं इसमें, आइसो लगाते हैं। और इसमें अगर 1,4 है तो इसमें लगाएंगे हम टेरे थैलिक एसिड, टेरे थैलिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। बच्चे हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटा है, 1% भी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन पूरा डिटेल्स में है, इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में अगर COH के साथ में अगर यहाँ पर आपको OH मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपको, हाइड्रोक्सी समूह मिल जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, देखो सैलिसिलिक एसिड आपने नाम सुना होगा, इसका हर बहुत जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। इसकी दर्द की दवा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन की दवा में प्रयोग किया जाता है, या फिर आपके स्किन केयर में भी इसका उपयोग होता है। 2%, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड 2% एक आती है। ठीक है, सीरम टाइप का आता है वो, अगर क्रीम टाइप में आती है तो वो आपको चेहरे में लगा दे, वो ग्लो आपको ग्लो देता है, डार्क स्पॉट भी कम हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड में उपयोग किया जाता है। अगला है आपका, अगर इसी के साथ में, ठीक है, अगर शेस्त्री समूह मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, अगर शेस्त्री समूह मिल जाए तो ये बनाता है आपका टालुइक एसिड। क्या बनाएगा, टालुइक एसिड। तो टालुइन होता है इसमें, अगर जोड़ दिया जाए शेस्त्री ग्रुप, अगर उसमें COH ग्रुप जुड़ गया तो क्या बन गया, इक एसिड जोड़ दिया जाता है तो क्या बन गया, टालुइक एसिड। ठीक है, तो अगला आपका बचा है, इसके बाहर से बेटा बेंजीन रिंग का अगर एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका आपका नेमिंग होगा इस प्रकार से, CH2COH ऐसे।
अगर इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है तो इसका नाम आपका क्या बन गया, ये साइड चेन में आता है, तो ये होता है आपका फेनिल, क्या बनाएगा ये, फेनिल, चल नहीं रहा है, फेनिल एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड। तो इसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा है, देखो इसकी सबसे ज़्यादा प्योरिटी अधिक होती है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या दिया जाता है बेटा, फेनिल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, फेनिल दिया जाता है। तो और आपका 2 कार्बन से क्या होता है, आपका एसिड होता है, ठीक है। उसमें जोड़ क्या देते हैं हम, एक एसिड जोड़ते हैं, ये आपका फार्मूला होता है। तो क्या नाम बन गया, फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आपका क्या बचा हुआ, चलिए बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे ऐसे CH डबल बॉन्ड CH COH, अगर इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर आपका इस प्रकार से पूछा जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा, ये होता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, ये बेटा आपका दालचीनी में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, ये आपका दालचीनी में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे वीडियो, देखो यहाँ से आपके सारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया है, पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक आपका नीट जेई तक का जितना पूछा जाता है सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, आपका फॉर्मिक एसिड से लेकर के, ठीक है, फॉर्मिक एसिड यानी लाल चींटियों से लेकर के हमने आपका लैटिन वाला सीखा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, लेमडा लोटा थीटा जो भी आता है वो सारा हमने सीखा। और वहां से लेकर के हमने लास्ट में आपका दालचीनी, ठीक है, आपका दालचीनी सैलिसिलिक एसिड और ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसका अनसैचुरेटेड आपका जितना भी था हमने सारा कवर किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियो और भी लाते रहते हैं, लेकिन आपको कंटेंट पूरा 100% एक्यूरेट मिलेगा, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप खुश रहिए, अपने परिवार वालों के भी खुश रहिए, अपनी इच्छाएं सारी पूरे कीजिए, अपने सपने भी